हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम काफ़ी हद तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। ठीक है, हम क्या क्या पढ़े हैं? मैटर के बारे में पढ़े, मैटर का नेचर क्या होता है, और हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। मैटर का नेचर हमने पढ़ा, मैटर के जो पार्टिकल्स का नेचर होता है उसे हमने पढ़ा। ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसे हमने पढ़ा। फिर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इफ़ेक्ट, क्या जो इफ़ेक्ट होती है टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर दे दें किसी भी मैटर को तो उसका जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है उसका स्टेट। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो किस तरह से ये जो कन्वर्जन है हमें देखने को मिलेगा। प्लस हमने प्रेशर में ये भी देखा था कि अगर टेम्परेचर भी दे दे साथ में और प्रेशर भी दे दे तो किस तरह से होगा। हमने देखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। फिर हमने लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा कि जब स्टेट चेंज होता है तो हीट जो है सिस्टम का वो क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, इसमें ये जो हीट है हमारा, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, उसे हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? हमने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा। ठीक है, हमने सब्लिमेशन को भी पढ़ा। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। अब हमारा जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक होगा इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन तक पहले हम चलते हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लिए थे। यहाँ पे देखो, ये जो इंटर कन्वर्जन जो हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ रहे थे उसमें दो नया टर्म आया था। कौन कौन सा आया था? एक हमारा आया था सॉलिडिफिकेशन एंड दूसरा आया था हमारा कंडेंसेशन। तो ये दोनों जो है उसके बारे में हमें थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देना था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो आज जो दोनों का जो एग्जाम्पल है उसे हम देख लेते हैं। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड में बदलना। ठीक है, तो अगर हम वाटर ले लें, ठीक है, और उसे फ्रीज कर दे, फ्रीज करने का मतलब क्या होता है? इसके टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि फ्रीज का मतलब ही क्या होता है? फ्रीज का मतलब है कि हम उसे कूल कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीज का मतलब ही होता है कि हम उसे कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो टेम्परेचर है उसे हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल का जो नेचर है वो क्या होगा बताओ? जब टेम्परेचर डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हमने ये पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो हमने पार्टिकल को यहाँ पे जो हमने आइस लिया जो कि हमारा लिक्विड के फॉर्म में, उसे हमने फ्रीज किया, टेम्परेचर को कम किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ। तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पार्टिकल का नेचर इस तरह से हमने बदल दिया है। तो जब हम ले रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में तो अब हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं और अगर इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो वो सॉलिड की तरफ आएगा। ठीक है, और एक और हमने क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी होता है कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं कि लिक्विड में मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा होता है, ये कम हो गया, इसका मतलब सॉलिड। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ इधर भी जा सकता है, गैसेस की तरफ। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, तो वो गैस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, पर अभी हम लोग ये वाली ना पढ़ के इधर वाले जो है उसे देख रहे हैं कि लिक्विड से हमारा सॉलिड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम उसे काइनेटिक एनर्जी को घटा दिए। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि अगर हमारा वाटर आइस बन चेंज हो रहा है, दैट इज़ लिक्विड से सॉलिड बदल रहा है, तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल क्या कहेंगे हम? लावा का। लावा जो ठंड हो जाती है, जो अर्थ से जो लावा निकलती है वो किस फॉर्म में होती है? वो मोल्टेन फॉर्म में होती है ना। मोल्टेन फॉर्म में हम बोलते हैं, दैट इज़ लिक्विड फॉर्म में हमारा है। अब लिक्विड फॉर्म में आते ही ये जो लावा है क्या आती है? जब अर्थ के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, ये लावा बाहर से निकली और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आई तो लावा, इसका मतलब ये अर्थ से निकल रही है और यहाँ का तो टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, हमको पता है। और टेम्परेचर हाई का मतलब ही है इसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का वो और भी हाई है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और जब ये अर्थ में बाहर निकल गई नीचे से, जब ये ऊपर आ गई एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का इसमें एयर मिला
तो इसका जो टेम्परेचर है यहाँ के कंपैरिजन में क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तो टेम्परेचर लो है ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर जो अर्थ के अंदर है वो इतना टेम्परेचर अगर बाहर रहे तब तो हम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो है। टेम्परेचर लो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का वो क्या हो गया, लो हो गया। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का लो हो गया, इसका मतलब जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। और मूवमेंट कम होने का मतलब ही है कि ये लिक्विड से अब किस फॉर्म में आ जाएगी, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। सॉलिडिफिकेशन का मतलब जान लो उल्टा होगा, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएगा पहला। एंड द सेकेंड थिंग जो सॉलिडिफिकेशन में हमें ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वर्ड वो क्या है, प्रिंसिपल थिंग कि जो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कम करते हैं। ठीक है, तभी वो लिक्विड से सॉलिड में बदलेगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी एंड काइनेटिक एनर्जी कम करने से ही मूवमेंट भी कम होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, ये हमने सॉलिडिफिकेशन में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा कंडेंसेशन है वो क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम किसी चीज़ को गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, गैसेस फॉर्म में है ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट है इसमें पार्टिकल का मूवमेंट। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो मूवमेंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ जो मूवमेंट है वो कम है और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो फास्ट है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें मूवमेंट को कम करना होगा तो हमें क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। यहाँ पे भी हमें काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना होगा। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है, जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ से समझ में आ गया कि जो गैसेस से लिक्विड फॉर्म में बदलने का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। आप अगर बॉटल अगर निकालते हो फ्रिज से, अगर हमने बॉटल निकाला तो उसमें क्या होती है, वाटर होती है। ठीक है, जो बॉटल है हमारी उसमें तो वाटर होती है, लेकिन बॉटल के अंदर वाटर ना दिख के हमें देखना बॉटल के ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाली जो वाटर ड्रॉपलेट जो ऊपर आ गई वो कहाँ से आई वाटर ड्रॉपलेट, ये आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से आई होगी। देखो, जब भी हम फ्रिज से बॉटल को बाहर निकाले तो फ्रिज में क्या थी, टेम्परेचर बॉटल का लो हो गया था। फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते ही हैं ठंड रखने के लिए, तो ठंड का मतलब ही है क्या कि टेम्परेचर लो है। ठीक है, टेम्परेचर जो बॉटल के सरफेस का था वहाँ पे वो लो था। तो जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे इसका जो सरफेस है वो क्या कूल रहेगा, टेम्परेचर इसका कम रहेगा। और हमें पता है कि हवा में हमेशा जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हम जानते हैं कि इवेपोरेशन, अच्छा नीचे हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, वहाँ से समझ लेंगे। बट हमें ये पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाटर वेपर जो है, वाटर के पार्टिकल्स वो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो वाटर वेपर है इसका नेचर क्या है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म कहने का मतलब है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, तो जैसे ही ये कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर ये लूज़ करेगा ना, क्योंकि ये तो पूरा ठंड है, यहाँ पे टेम्परेचर लूज़ हो जाएगा, इसको कम मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा इसका जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है वो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा। जो मूवमेंट है पार्टिकल्स के वो क्या हो जाएंगे, मूवमेंट भी कम हो जाएंगे। और हमें पता है कि जब मूवमेंट कम हो गया मतलब जो पार्टिकल का जो नेचर है वो चेंज हो गया है। और हमें पता है कि अगर गैस से अगर मूवमेंट कम हो रहा है तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, याद रखना कि अगर गैस से, अगर हमारा गैस में है एंड इसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कम हो रहा है तो इसका मतलब अब ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा हमारा। और ये अगर हम उल्टा ले लें, जैसे कि हमारा लिक्विड ले ले और लिक्विड में देखना कि अगर मूवमेंट कम होगा तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा नेक्स्ट, उसके बाद जो भी है मैटर का स्टेट। ठीक है, इस तरह से हमने कंडेंसेशन का एग्जांपल देख लिया। हम जो ग्लास ऑफ वाटर देखते हैं उसमें भी देखते हैं क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती है। तो इससे आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई।
ठीक है, हम पानी अंदर रखते हैं बट हमें वाटर बाहर भी दिखती है। और ये मेनली कब होता है, ये मेनली तब होगा जब जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगी, कूल होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम होगी। तो ये हमें विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम विंटर सीजन ना देख के अगर चाहे कि कभी भी देख लें तो आप फ्रिज में रख दो, जो भी कंटेनर रख रहे हो उसे आप फ्रिज में रख दो, ठीक है, फ्रिज में आप उसे ठंडा होने के लिए रख दो, टेम्परेचर कम होने के लिए रख दो, आपको जो कंडेंसेशन है वो दिख जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन का एग्जांपल हमने देख लिया। और दूसरा एग्जांपल कंडेंसेशन के का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जो क्लाउड बनती है उस क्लाउड के बाद हमारा क्या होता है, रेन होता है, ठीक है, वो भी हमारा कंडेंसेशन का ही एग्जांपल है। हम जानते हैं कि जो वाटर वेपर हमेशा क्या होती है, हवा में प्रेजेंट रहती है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्लाउड है वो कैसे बनती है, एवापोरेशन है, जो भी मैं समझाऊंगी आगे, तो वो हमेशा जो है वाटर का एवापोरेशन होते रहता है। तो एवापोरेशन होने से क्या हुआ कि वाटर के जो वेपर हैं वो ऊपर उठे, ठीक है, ऊपर आके यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो जो यहाँ का जो हवा है वो एक जगह तो रहता है नहीं, वो भी मोशन में रहता है। क्यों, क्योंकि एयर भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, गैसियस फॉर्म का एग्जाम्पल है। गैसियस कहने का मतलब ही है कि इसके भी पार्टिकल्स हमेशा किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। तो हवा हमेशा मोशन में रहता है। तो अब ये जो वाटर वेपर है वो आके मिल गया हमारा एयर में, ठीक है। और एयर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एयर के साथ वाटर वेपर भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो वाटर वेपर ऊपर चली जाती है, वाटर वेपर हमारी ऊपर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वाटर वेपर यहाँ से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं वाटर वेपर, एंड सारे वाटर वेपर एक जगह आके क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाटर वेपर के बाद अब देखो क्या होता है वाटर वेपर के साथ, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, हमें पता है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ के टेम्परेचर के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर आता है तो ऊपर का जो एयर का जो भी एयर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ऊपर, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। इसी कंपैरिजन में यहाँ कूल होता है, ठीक है, कूल एयर होता है। तो जैसे ही वाटर वेपर इस कूल एयर के कंपैरिजन में आता है, ठीक है, कूल एयर के कंपैरिजन में आता है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वाटर वेपर जो ड्रॉपलेट है वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एंड सभी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो किसके फॉर्म में आ जाता है, ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में आ जाता है, अगर गैसियस के फॉर्म में है तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, ठीक है, एक जगह पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और जब ऐसा बहुत सारा हो जाता है तो एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद ये फिर क्या हो जाता है, हमें रेन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर उठी एक साथ यहाँ पे गई, यहाँ पे जो कूल टेम्परेचर मिला, काइनेटिक एनर्जी लूज हुआ और ये वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंडेंसेशन का दूसरा एग्जाम्पल देख लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया। अब चलो हम बार बार एवापोरेशन बोल रहे हैं उसे पढ़ लेते हैं। उसे पढ़ने के पहले यहाँ पे देखना कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि टेम्परेचर से सेल्सियस स्केल में बदलना है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग 300 से 273 डिग्री सेल्सियस से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 300 को माइनस करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या हो जाएगा हमारा 27 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगर हम 573 को अगर सेल्सियस में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें 273 माइनस करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, बताओ 300 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को अगर केल्विन से सेल्सियस में करना है तो हमें उसमें 273 माइनस करना रहता है, ठीक है। अब सेकेंड बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का जो फिजिकल स्टेट क्या होगा एट 250 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, ये हमारी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाती है। और हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है, ये वाटर वेपर बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, वाटर वेपर का मतलब ही है गैसियस फॉर्म। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। जो सेकेंड वाला हमारा बोल रहा है
वो बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, वाटर बॉयल होने लगती है, बॉयल होने के कारण वो क्या होता है, लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो इस तरह से जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें हमारा बोथ फॉर्म में होगा वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही होती है चेंज होना, तो हमारा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही होगा प्लस गैसियस फॉर्म में होगा वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बोल रहा है फॉर एनी सबस्टांस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर कुछ भी चेंज हम करें स्टेट को, तो जो टेम्परेचर है जो सबस्टांस हम लोग ले रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अगर उसका स्टेट अगर सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड से गैस में बदल जाए, तो ये वाला तो हम काफ़ी समझे थे इस चीज़ के बारे में, याद है आपको, जिसमें हम लैटेंट हीट भी पढ़े थे। तो यहाँ पे वही होगा, लैटेंट हीट जो है रीज़न बनेगी। अब इसको मैं यहाँ पे लैटेंट हीट हमारी क्या बनेगी, रीज़न बनेगी। अब यहाँ पे इसको हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक पे बहुत समझाया गया आपको। जो इसके पिछले वाला जो वीडियो है ना, इसके पहले वाला वीडियो, उसे आप देखना, आई बटन में यहाँ पे मिलेगा आपको प्लेलिस्ट चैप्टर का। जब स्टार्ट होगा वीडियो तो वहाँ पे देखना कि आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, चैप्टर का जितना भी प्लेलिस्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। और इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें जो इसको अच्छे से समझाया गया है, और इसका जो परफेक्ट जो आंसर कहते हैं वो आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सजेस्ट अ मेथड टू क्वालिफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहाँ पे कैसे हम करेंगे, हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पढ़ा था ना, वही यहाँ पे होगा जिसमें हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि जिस तरह से हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं एंड टेम्परेचर को घटाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, कोई भी गैसेस को हम लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका एग्जांपल हमने LPG में भी देख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब इसका जो आपको PDF में मिल जाएगा, और बाकी अच्छे से ये चीज़ समझाया गया था टॉपिक में ही, ठीक है। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हमारा है इवापोरेशन। जो एवापोरेशन है वो क्या है, एवापोरेशन का मतलब ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेपर की जैसा लग रहा है, ठीक है। देखो, अगर ई हटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम ई हटा देंगे तो देख रहे हो वेपोरेशन लग रहा है, वेपोरेशन। तो एवापोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो वाटर है वो हमारी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दैट इज़ वाटर से हमारा क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। और वाटर वेपर हम जानते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में है, और हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो एवापोरेशन है वो होता क्या है। देखो, हम जानते हैं बॉइलिंग कितने टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कोई भी लिक्विड का बात नहीं है, क्योंकि हर एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम वाटर ले लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिग्री पहुंचने के बाद ही वाटर जो है वो कन्वर्ट होती है वाटर वेपर में, ठीक है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, और वाटर वेपर किसका एग्जाम्पल है, गैसियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके पहले वेपर फॉर्म में हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन एवापोरेशन क्या है, एवापोरेशन आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, या तो रूम टेम्परेचर ले लो, या तो रूम टेम्परेचर क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस होती है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर ले लो, या तो फिर किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन जो है वो हमारा होता है, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा वाटर से किसमें, वाटर वेपर में, दैट इज़ लिक्विड से गैसियस स्टेट में। आज बार बार मेरा भी की जगह पी हो जा रहा है। वाटर वेपर में, दैट इज़ हमारा लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा, उसे हम एवापोरेशन कहते हैं किसी भी टेम्परेचर में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम एवापोरेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप देखे होंगे कि आपका घर में अगर पोछा वगैरह लगता है, क्या होता है, बहुत लोग के घर में, अभी तो लॉकडाउन है तो लड़के भी होंगे जो घर में पोछा लगा रहे होंगे ना। तो उसमें क्या होता है कि पोछा लगाने के बाद देखना, जो सरफेस है, आप अगर पोछा कर दो तो पोछा करने के बाद अगर कुछ देर के बाद आप फ़ैन चला दो तो जस्ट कुछ ही मिनट में, ठीक है, सब मिनट में ही क्या हो जाएगा, जो पानी है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, जो सब मिनट में पानी गायब हो जाएगा, जो फ्लोर है वो क्या हो जाता है, हमारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो ये कैसे हुआ,
जबकि रूम टेम्परेचर तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता नहीं है। ठीक है, हम फ़ैन चला दें या फिर अगर गर्मी की बात करें तो उसमें तो फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही वेपोरेशन तुरंत हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे जो वाटर है वो क्या हमारी कन्वर्ट हो जा रही है वाटर वेपर में, एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के कारण वो क्या हो जा रही है, एयर के पार्टिकल्स के साथ जाकर मिक्स हो जा रही है। ठीक है, और मिक्स होके इधर उधर वो चली जा रही है। तो होता क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो वाटर है उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो क्या है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ का क्या होगा, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो अब तो इसको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, चाहे थोड़ा सा टेम्परेचर रहे या फिर टेम्परेचर को ज़्यादा करके ले, टेम्परेचर तो मिल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज़ करता है तो मोशन जो है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज़ करता है, मोशन इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम वाटर ले रहे हैं दैट इज़ लिक्विड फॉर्म, तो अब किस में कन्वर्ट होगा, हमारा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर हम लोग अगर कोई सॉलिड चीज़ लेते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट हम यहाँ वाटर ले रहे हैं तो उससे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। और अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लिए तो क्या ले सकते हैं आप, जैसे कि देखना हाँ, यहाँ पे देखना आप कि कभी कभी क्या होती है, जब बारिश वारिश होती है तो आप देखना कि रोड पे या फिर इधर अगर पानी अगर हो तो वो कुछ समय के बाद ही क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है, जो पानी है वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाते हैं। और ये ज़्यादा कब होता है, जब बारिश होने के बाद, रेन होने के बाद अगर सनलाइट पड़ जाए तेज़ी से, तो ये जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, और भी फास्टर हो जाता है। तो इसका मतलब जब हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवापोरेशन है वो हमारा किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो एवापोरेशन क्या हो जाएगी, और भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये देख लिया, हमने ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप देखना कि कभी कभी क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर जो हम लोग लगाते हैं हैंड पे, जो नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं वो देखना कुछ देर के बाद क्या होती है, वो तुरंत सूख जाती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, क्या हम लगाने के बाद उसमें हीट देते हैं, नहीं ना, वो तो हमारे क्या होती है, जो बॉडी का जो हमारा हीट है, जो बॉडी का जो हमारा हीट है उसे लेके वो जो हमने जो नेल पॉलिश रिमूवर लगाया वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, वहाँ पे एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन का हमने एक और देखो, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ से कि आप देखना कि कपड़ा जो हम लोग धोने के बाद जो फैलाते हैं उसे, ठीक है, कपड़ा धोने के बाद जो हम कपड़े को फैलाते हैं वो देखना हमेशा जो हम लोग कपड़े को इस तरह से फैलाते हैं, कहने का मतलब है कि पूरा उसका जो, देखो हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट है और कपड़े को सुखा रहे हैं। ठीक है, तो कपड़े को सुखाने के लिए, सुखाने का मतलब ये क्या है कि उसे जो वाटर को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं वाटर वेपर में। ठीक है, दैट इज़ हमारा लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में हो रहा है। तो जैसे ही सनलाइट मिल रहा है तो धीरे धीरे करके यहाँ से वाटर वेपर गायब होते जाएंगे, एयर में जाके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा एवापोरेशन है, अगर एवापोरेशन हो रहा है तभी हमारा जो कपड़ा है वो सूख रहा है। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल हम एवापोरेशन का देख लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को एवापोरेशन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे देखो, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, हमने देख लिया। ठीक है, जो रोड वाला एग्जाम्पल लिए थे, बारिश होने के बाद होती है। वेट क्लॉथ्स ड्राई हमने देख लिया। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल में हमने एवापोरेशन को देखा, कैसे क्या होता है वो हमने देखा। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पे होती है, एट एनी गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसी चीज़ में जो पार्टिकल्स जो होते हैं विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होते हैं। हमें पता है, ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर कोई भी हम लोग ले रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, या सॉलिड ले ले या लिक्विड ले ले या गैस ले ले, तो उसमें हर एक पार्टिकल का अपना काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड सबका इक्वल नहीं होता है, सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा। तो एवापोरेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी मिलता है पार्टिकल्स को, ठीक है, एवापोरेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिलता है उससे क्या होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में हेल्प मिलता है, एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ किसने, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने के कारण क्या होती है कि जो एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई, तो दैट इज़ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, रैंडम मूवमेंट उनका होने लगेगा।
स्पेस बढ़ जाएगा, दैट इज़ जो हमारा वेपर है उस जो लिक्विड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, ठीक है। और एक और चीज़ है एवापोरेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो एवापोरेशन है वो हमारा सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। हमारा जो एवापोरेशन है वो क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ये फेनोमेना है, ये हमारा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एवापोरेशन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम सरफेस फेनोमेना के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ईजिली से हम देखो ऐसे समझते हैं, बकेट है इसमें हम वाटर ले लिए, ठीक है। अब इसको आप आराम से किसी रूम में कॉर्नर में रख दो, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना सनलाइट देने की ज़रूरत है ना और कुछ। अब आप देखना कि जो वाटर है ना वो सबसे पहले ये जो पहला वाला लेयर है, ये वाले लेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे मान ले, एज्यूम कर ले कि ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है, तो सबसे पहले हमारा लेयर 1 जाएगा, फिर हमारा लेयर 2 जाएगा, फिर हमारा लेयर 3 एवापोरेट होगा। इस तरह करके धीरे 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 जो वाटर है वो क्या हो जाते हैं, सारे एवापोरेट हो जाते हैं। जो बकेट है हमारा वो क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। वाटर मिलेगा इसमें, नो, ये क्या मिलेगी हमारी, एम्प्टी हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारे चीज़ हो रहे हैं एवापोरेशन से ही। और एवापोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना। अब देखो ये सरफेस वाला जो है ये होता क्या है, ठीक है। हम ये फर्स्ट लेयर मान लेते हैं, इसके पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये सेकेंड लेयर है इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। मतलब इस तरह से ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, इसी तरह से बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, इसमें स्पेस भी है, ठीक है। तो अब क्या होती है कि जो इसके जो काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के उसके बीच में है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगा ही, मूवमेंट में है, पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो मोशन जो है हमेशा कंटिन्यू होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो ऐसे ऐसे मोशन में हमेशा रहते हैं, तो एक दूसरे से ये क्या होते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करते हैं क्योंकि मोशन में रहेगी कुछ तो कोलाइड करेगी ही। इसके साथ साथ इसके जो नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी कोलाइड करते हैं इससे। तो कोलिजन से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये लोग शेयर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हम अपने एनर्जी को शेयर करते हैं जब हम किसी से कोलाइड करते हैं तो, ठीक है। देखना तो वही हो रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब हो रहा है तो वो शेयर हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी उसके पास पहले से है वो और क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण जो फोर्स है वो आराम से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड ये क्या करेंगे, भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर। एंड भाग जाने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो हमारा वाटर वेपर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो लेयर है हमारा ये तो उड़ गया ना, ये लेयर तो ख़त्म हो गया। अब ये हमारा देखो जो सेकेंड वाला लेयर है ये वाला के साथ यही प्रोसेस सेकेंड वाले लेयर के साथ होगा, इसी तरह से हमारे थर्ड लेयर के साथ होगा। तो इस तरह से जो सारा वाटर जो है बकेट का वो क्या हो जाएगा, अब एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ से उड़ गया होगा किसी एवापोरेशन के कारण। तो इस तरह से हमने एवापोरेशन को देख लिया, एवापोरेशन के डेफिनेशन को देख लिया। एवापोरेशन जो है हमारा वो सरफेस फेनोमेना है वो हमने देख लिया। एवापोरेशन होता कैसे है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है कि काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं, वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको एक एक्टिविटी दिया जा रहा है, उसे हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि सबसे पहले तो 5 मिलीलीटर वाटर ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एंड इसे आप एक विंडो के पास रख दो अंडर अ फैन, ठीक है, फैन के नीचे आप रख दो, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक और 5 मिलीलीटर वाटर लो एंड इसे एक ओपन चाइना डिश में रख दो एंड इसे आप कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। फिर बोल रहा है एक और 5 मिलीलीटर वाटर लो एंड इसे ओपन चाइना डिश में रखो। अब इसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, और इसे कहाँ रखना है, इसे आप कबर्ड में रख दो। तो ये तीनों में बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर किस में लेनी है,
हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेनी है वाटर, ठीक है, एक हमें टेस्ट ट्यूब में वाटर लेनी है, सेकंड वाले में हमें ओपन चाइना डिश में लेना है और फैन के नीचे रखना है, और इसमें देखो थर्ड वाले में ओपन चाइना डिश में लेना है, फैन में नहीं, उसे कहाँ है, कबर्ड में पैक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोल रहा है आपको यहाँ पे देखो, फिर आपको बोल रहा है कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दो एंड अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। यहाँ पे इवेपोरेशन हमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है कि जो वाटर है वो कहाँ का वाटर, जो हमने 3 केस लिया है वो 3 केस में सबसे पहले जो है किस केस का वाटर जो है हमारा वो ख़त्म हो गया, कहने का मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोल दिया है कि यही जो हमने 3 केस लिए हैं उसके पे काम करो, रेनी डे में ऑब्जर्व करके देखो, ठीक है, रेनी डे में देखो ऑब्जर्व करके। उसके बाद फिर बोल रहा है आपको कि जो भी आपने देखा है, अभी जो हमने एक्टिविटी देखा ऑब्जर्वेशन, हमें उसमें से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी देखो कितना क्लियरली बोल दिया है कि एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है एंड हमारा विंड के वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे तीनों चीज़, ठीक है, हमें पता है 3 क्या क्या चीज़ फैक्टर्स देखने हैं, हम उससे दूसरे वीडियो में देख लेंगे, और जो वीडियो आने वाली है उसमें हम फैक्टर्स के साथ साथ एवापोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसे भी देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, स्टडी एट होम कंफर्टेबली, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगी तो, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।